जय भीम, 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 जय भीम। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, इस दुनिया में अगर आप किसी को भी अगर सीधे तौर पर किसी चीज को छीनना चाहेंगे तो आपको कभी नहीं मिलने वाला है। जब तक कि आप अपना षड्यंत्र नहीं लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, किसी को दिमाग जो बुद्धि होता है उसको हरण नहीं करेंगे, तब तक इंसान कभी गुलाम नहीं बन सकता है। आप चाहें कि किसी को हम गुलाम बना करके रखें तो वो इस तरीके से कभी गुलाम नहीं बनेगा। जब तक कि उनकी बुद्धि को, उनकी पावर को आप एकदम अपने कंट्रोल में ना करें। और यही चीज है कि बाबा साहब ने इस चीज को पूरे तरीके से बैन लगा दिया है संविधान लिख करके। दोस्तों, अगर बाबा साहब का इस देश में मूर्ति टूटता है, तोड़ा जाता है, वो अपमान होता है। वाकई में जाहिर सी बात है, भारत के संविधान निर्माता हैं और उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन यहाँ मनुवादी लोग मूर्ति तोड़ते हैं। बाबा साहब को भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होता है, उनका इलाज भी हो जाता है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने कभी नोटिस किया, जो अभी अभी आपको वीडियो मैंने दिखाया, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है कि बाबा साहब संविधान लिख करके तो अब इस दुनिया में है नहीं। उनका जो पावर है वो संविधान है, उनका लिखा हुआ, जो कि हम सबका जान है वो। लेकिन उसको बाबा साहब का जो मानने वाले लोग हैं, सिर्फ मानते ही हैं। उनको मानते हैं, उनको पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है? पढ़े लिखे लोग। और जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ है, जो बिल्कुल इलिटरेट है, बिल्कुल शिक्षा के बारे में जानता नहीं है, उनको अगर आप बाबा साहब को कुछ बता देंगे कि नहीं, उनका आप पूजा पाठ करते रहिए, रोज धूपबत्ती से अगरबत्ती की, तो आपका भला होगा, तो वो इंसान करने लगेगा। और वही ये व्यक्ति चाहते हैं। मैं किसी भी प्रकार का कोई रोस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये हकीकत अपने लोगों को बता रही हूँ कि ये चीज जो हो रहा है, ये जो किया जा रहा है घंटी लेकर के और आंखें बंद करके, तो ये उन बाबा साहब को, यानी उनकी आत्मा को, मतलब पृथ्वी पर लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि देवी देवताओं का होता है, उनका प्राण प्रतिष्ठा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो एक अंधविश्वास के अंतर्गत आता है। तो ये चीज है, कोई और तो करेगा नहीं। लेकिन जिनके पास बुद्धि है, सोचते हैं कि नहीं, ये चीज करने से लोग हरण हो जाएंगे, लोगों की बुद्धि हमारे पास आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा, वही कर रहे हैं। मैं चाहती थी कि मैं बहुत पहले वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये चीज सही कर रहे हैं। लेकिन मुझे बाद में मैंने इनका वीडियो देखा, पूरा देख लिया कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। बाबा साहब का जो मानने वाले लोग हैं, तो उनको यही सुझाव देंगे कि नहीं, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, उनकी आत्मकथा पढ़नी चाहिए, उनका जो लिखा किताब है पढ़ना चाहिए, जो संविधान लिख करके गए हैं वो पढ़ना चाहिए, अपने हक अधिकार के बारे में पढ़ना चाहिए, महिलाओं के को अधिकार क्या मिला है वो पढ़ना चाहिए। ये सब सारी चीजें होता है वो शिक्षा के अनुसार। लेकिन ये घंटी बजा करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो, मतलब, जय भीम, जय भीम, जय भीम, ये क्या है? ये एक मानसिक रोगी इंसान जो होता है, पागलपंथी है। ये एकदम बिल्कुल पागलपंथी है। हम तो जय भीम का नारा लगाते हैं, अभी भी बोले हैं जय भीम, सभी लोगों को बोले हैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जो, और ये चीज हमारे जो नाना जी हैं, नाना जी थे, वो हमेशा सिखाते थे हम लोगों को जय भीम बोलना। और हम लोग आपस में सभी लोगों को जय भीम ही बोलते हैं। जो पैर छुआ जाता है, अपने, मैं नानी के यहाँ जाती थी तो मैं पैर नहीं छूती थी बल्कि जय भीम बोलती थी। लेकिन बाद में जब मोबाइल आया, एंड्रॉयड सेट, तो जय भीम सभी लोग बोलने लगे। मैंने देखा कि सभी लोग जय भीम बोलते हैं। तो बाबा साहब का जो सम्मान है, बाबा साहब को
हम लोग जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज है ना, पढ़ना। एक पढ़ते हैं लोग, उनके विचारों पर चलते हैं, बाबा साहेब के विचारों पर चलना होता है ना, कि ये सही है। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से, ये चीज सही है कि या गलत है। भाई ये चीज अगर सही है तो मुझे लग रहा है कि भाई तब फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से ये सही है, ये क्या है, ये क्या है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, मुझे वाकई में नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब क्या है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। मन के अंदर जो इंसानियत होती है, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, किसी से बैर नहीं रखना चाहिए। सभी का हक अधिकार है, सभी का बल बुद्धि विद्या है। पढ़ाई के अनुसार, शिक्षा के अनुसार वो अपना खुद से अपने गुणों का इस्तेमाल कर सके, मतलब ये चीज है। लेकिन ये क्या है, ये जपना, ये जप रहे हैं, जो जप रहे हैं, नाम लेकर के जप रहे हैं, तो क्या है इसका मतलब। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं ना इनको कुछ बोलूंगी और ना ही किसी को कुछ बोलूंगी। लेकिन ये क्या है, ये सही है या गलत है, आप लोग मुझे बताएंगे। ये सही है, जो ये कर रहे हैं वो सही है। मतलब पहले तो उनका गमछा, दूसरी चीज घंटी, तीसरी जय भीम का मतलब जपना, ये कहाँ है। वो ये चीज है, मुझे लगता है कि जो लोग मंदिरों में जा करके बैठ करके जो अदृश्य चीजों का जाप करते हैं, वो ये चीज है। लोग मंदिर में जाते हैं अपनी मतलब कि मन के शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए, सुकून के लिए, जैसा जिसको आस्था है, जैसे अपने अपने विचारों से जो भी करता है। लेकिन वो उस चीज से ये चीज जोड़ना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है कि ये चीज है। इस चीज से उन लोगों को प्रभाव पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया, उन लोगों को प्रभाव पड़ेगा जो बिल्कुल अशिक्षित है। उन्हें लगेगा कि नहीं, बाबा साहब कोई थे और वो भगवान थे। उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि नहीं, उन्होंने लिखा है। सोच लीजिए ना, बहुत सारे गांव हैं, जो आप गांव में एंट्री करेंगे तो आप पूछेंगे कि बाबा साहब क्या हैं और बाबा साहब क्या लिखे हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों। ये बात हकीकत है। एससी एसटी क्या होता है ये भी नहीं पता होगा। जब संविधान कानून ही नहीं पता होगा तो फिर क्या जानेंगे। तो सोचिए कि उन लोगों को ये चीज बहुत जल्दी फायदा करेगा, तुरंत का तुरंत। क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, हालांकि हैं, ये बात नहीं है, लेकिन उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं, अभी अंधविश्वासों में ही बैठे हुए हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गलत है, ये गलत है। अब ये किस भावना से कर रहे हैं, ये तो अंदर की भावना कोई जान नहीं सकता है। लेकिन हकीकत यही है कि जो हमारे समाज के लोग इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो बात अलग है। लेकिन कुछ लोग बस नाम जपो, जपते रहो, उनको पढ़ो मत, ऐसा नहीं होता है। बंद आंखों से कोई चीज इंसान नहीं कर सकता है, खुली आंखों से कर सकता है। सोच लीजिए, एक शिक्षा एक ऐसी चीज है, आप लोगों को मैं यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि जो ब्लाइंड होते हैं, यानी कि जो जो आंख नहीं होते हैं, सूर होते हैं, उनको भी पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाने का मतलब वो पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। किसके बाद दौलत, वो शिक्षा के बाद दौलत। क्योंकि उनको बचपन से वो सिखाया जाता है, वो बताया जाता है, कोई चीज जो उनका एक सिस्टम होता है, स्पेशल जो होते हैं। तो यहाँ ये कुल मिलाकर के शिक्षा से संबंधित है। तो मैं अपने लोगों से अपील करती हूँ कि ये सब सारी चीजें तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं दोस्तों, लोग कर रहे हैं, इस पे किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।